नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम है वो कमज़ोर नहीं हुआ है, अभी भी लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में बना हुआ है और राजस्थान के भागों पर कल यानी कि आने वाली 30 जुलाई में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर ये एंटर हो जाएगा, जिसके कारण कई जिलों पर भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि रेड अलर्ट जो है कर दिया गया है 30 जुलाई में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर, और इसके कारण उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी, पूर्वी राजस्थान पर तो जबरदस्त बारिश होगी, उत्तरी राजस्थान पर भी तेज बारिश होगी और मध्य भागों तक बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और जो एक कमजोर इसके होने की संभावनाएं हैं वो लगभग 24 से 36 घंटों के दौरान है, या हो सकता है 36 घंटों के बाद जो है कमजोर हो, या 24 घंटों के बाद कमजोर हो। फिलहाल तो अभी अपडेट जो है इस तरह की है कि अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज बारिश राजस्थान के कई जिलों पर करने वाला है। मानसून की ट्रफ इस तरह से बनी हुई है, राजस्थान के भागों से कुछ होकर गुजर रही है और मौसमी सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये पहले ही राजस्थान के भागों पर, जो बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़ के भाग है, इन पर पहले भी आ चुका था। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आया और यहाँ से थोड़ा सा उत्तरवर्ती हुआ और उत्तरवर्ती होगा फिर थोड़ा नीचे जाकर अब राजस्थान के भागों से की तरफ जो है ये आगे बढ़ रहा है। तो यानी कि जो पूर्वी राजस्थान के भाग है इन पर तो ये पहले ही आ चुका था, लेकिन अब जो है अंदर के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को देखे, जो बारिश हुई है राजस्थान के भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान, इस सिस्टम के बदौलत उनके आंकड़े जो है मैं आप सभी भाइयों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अजमेर के भागों पर जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहले अजमेर के भागों पर 9.0 मिलीमीटर बारिश हुई है, अलवर के भागों पर 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि ना होने के बराबर ही है, और बांसवाड़ा के भागों पर 32.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारां के भागों पर 59.9 यानी कि 70 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। भरतपुर पर नहीं हुई है और भीलवाड़ा पर जो है दोस्तों 34.7 हुई है। बूंदी के भागों पर 33.2 हुई है और चित्तौड़गढ़ के भागों पर 253.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। दौसा के भागों पर काफी कम हुई है, धौलपुर के भागों पर भी कम हुई है, डूंगरपुर के भागों पर 24 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। झालावाड़ के भागों पर 104.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, काफी जबरदस्त बारिश हुई है। झुंझुनू के भागों पर भी नहीं हुई है, करौली के भागों पर भी 4.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोटा के भागों पर 52.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रतापगढ़ के भागों पर 101.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, 100 से ऊपर यहाँ पर भी हुई है। और राजसमंद के भागों पर 10.4 हुई है। सवाई माधोपुर के भागों पर 3.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। सिरोही के भागों पर 46.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। टोंक के भागों पर 32.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। उदयपुर के भागों पर 10.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम का कोई खास ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिल पाया है। हालांकि पाली के भागों पर यहाँ पर भी 21.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ हुई है और 6-5 के आसपास जैसलमेर, जालौर के भागों पर हुई है। और जो बाड़मेर है, बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ पर तो नहीं हुई है, तो इन पर भी ना होने के बराबर ही है, यानी कि 1 या 0.5 इस तरह से इन पर बारिश हुई है। सिर्फ पाली एक ऐसा जिला है कि जिस पर 21.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, या फिर नागौर के भागों पर 7.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। तो इस तरह से आंकड़े ये है पिछले 24 घंटों के दौरान है। आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, जो प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ है, इन जिलों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट कर दिया है, यानी कि भारी से अति भारी बारिश की संभावनाएं इन जिलों पर बनी हुई है। और इसके अलावा भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा के साथ साथ, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर हम बात करें अगर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर, जयपुर के भागों पर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी इक्का दुक्का भागों पर भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हनुमानगढ़ के भागों पर भी तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं कुछ स्थानों पर। यहाँ पर श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद के भागों पर भी हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। बीकानेर,
और जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर भी बादल जो है कुछ स्थानों पर रहेंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। सबसे अधिक बारिश यानी कि जो रेड अलर्ट है वो इन्हीं जिलों पर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ के भागों पर। लेकिन इन जिलों के आसपास के भागों पर भी, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर के और दौसा के, करौली के भागों पर भी काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है आने वाली 30 जुलाई में। तो इस तरह से अपडेट है, थोड़ा संभल कर रहें। मौसमी सिस्टम राजस्थान के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश करने वाला है आने वाली 30 जुलाई में। और ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 31 जुलाई की है। 31 जुलाई में भी देखिए यहाँ पर बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके अलावा बीकानेर से चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर और जोधपुर, जालौर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण जो है नज़र आ रही है आने वाली 31 जुलाई में भी। हालांकि 31 जुलाई में कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 अगस्त में काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी राजस्थान के कई भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश करने में सक्षम रहेगा। बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जालौर और सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, जोधपुर के भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी। और उसके बाद में फिर क्या होगा कि ये 2 अगस्त में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश करेगा और उस समय तक फिर मानसून की तरफ ऊपर की तरफ उठनी शुरू होगी। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 3 अगस्त में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। 4 अगस्त में लगभग राजस्थान का मौसम फिर साफ ही हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 अगस्त में। और बारिश होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर 7 अगस्त के आसपास जो है वो नज़र आ रही है कि फिर से बादल दिखेंगे, बारिश होगी, अन्यथा मौसम साफ ही रहने की संभावनाएं हैं। बादल जरूर कई इलाकों पर इस दौरान लगभग 3-4 अगस्त से और लगाकर 6 अगस्त तक बादल जरूर कई भागों पर दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावनाएं इक्का दुक्का भागों पर ही हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।